You are watching Travel World Online. Travel World Online has invited renowned astrologer, tarot card reader, and inventor of signature astrology. Today we have Jyotish Vibhushan, Jyotish Alankar, Jyotish Achari, gold medalist celebrity astrologer PD DP Shastri, Dr. Y. Rakhi, PhD in tarot card, face reader, expert in Feng Shui or Vastu, and color therapy. Dr. Raj Deepak Mishra, inventor of signature astrology, author of Signature Speak, well known for his accurate prediction. आनंद नाम संवत्सर में आज पावन मास जो नवमी उपरांत दशमी तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की, इसमें हम जो कार्यक्रम और प्रोग्राम करने जा रहे हैं, सनातन परंपरा में हम आपको बताएं कि आज जो पूरा विश्व एक बीमारी से ग्रस्त है, कोरोना नाम की बीमारी से। 26 दिसंबर 2019 को ग्रहण काल जो धनु संक्रांति धनु राशि में था, जिसके कारण नारद संगीता में दिया गया कि परिधावी नामी संवत्सर में धनु राशि में जब ग्रहण लगेगा तो कोई ऐसा विषाणु उत्पन्न करेगा जिससे पूरा विश्व को भयभीत करेगा। बल्कि दुनिया की रफ्तार इतनी तेज चल रहा था कि हम सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ रुकेंगे, बल्कि प्रकृति हम सबको कहीं ना कहीं रोक दी और प्रकृति अपना स्वरूप संसार में सबको दिखाया। अब देखिए, सबसे बड़ी ये बात है, हम जितने ज्योतिषी लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, देवी देवता की आराधना करने वाले लोग हैं, संत महात्मा गुरुजन हैं, ब्राह्मण हैं, सबका एक ही है कि विश्व शांतमय हो, विश्व की जो स्थिति है वो मंगलदायक हो और कोरोना नाम की बीमारी से हम सबकी मुक्ति हो। एक चीज हम बता दें, आद्रा नक्षत्र में राहु 19 तारीख को छोड़ेगा, 19 मई। तो 19 मई के बाद आद्रा नक्षत्र से राहु के निकलने के बाद इसकी स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बल्कि 21 जून 2020 में जो सूर्य ग्रहण रविवार के दिन है, उस दिन के बाद ही पूर्ण रूप से इस बीमारी का हम कुछ आगे सोच पाएंगे, या मेडिसिन मिल पाएगा, या दुनिया इस पे जो काम कर रही है तरक्की कर पाएगी। ये बीमारी जो भी संसार में आता है जाता नहीं है। इसके पहले भी बहुत ऐसे वायरस बीमारियां संसार में आई, मेडिसिन मिल गया, सब लोग जी रहे हैं। हम सबको इसके साथ जीना है और जीने के लिए महामाई माँ भगवती से हम सब प्रार्थना करते हैं कि भगवती जो राज राजेश्वरी है, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है, जो हम दुर्गा सप्तती में ज्ञान नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा महामाया बलपूर्वक आज पूरे विश्व को भगवती जो है सो इस रोग से निवृत्ति कराएं। श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक हमारे विश्व के जो कार्य करने वाले डॉक्टर हैं, चाहे साइंटिस्ट लोग हैं, रिसर्च में हैं, सब लोग जो काम कर रहे हैं उनको भगवती सफलता दें। तो हम तो यही आप सबसे कहेंगे कि सबसे पहले स्वस्थ जीवन के लिए, पूरे विश्व के शांति के लिए हम लोग कामना करते हुए इस प्रोग्राम का श्री गणेश भगवती के नाम लेके हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अब आगे जैसे शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मिश्रा जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर जी। हाँ, ये जो मैंने प्रेडिक्शंस की थी, जैसे हर साल हम करते हैं, मेन तो मैं हस्ताक्षर के द्वारा ही करता हूँ, सिग्नेचर्स के द्वारा, ये सबको विदित है। तो ये आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए काफी अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। जून जुलाई के बाद हिंदुस्तान की स्थिति तो बहुत अच्छी होगी, डॉलर के रेट गिरेंगे, हिंदुस्तान का रुपया मजबूत होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और ये जो बीमारी मैंने बताया था मैगजीन में पहले कि 14 जनवरी से लेकर जून तक का समय खराब पूरी दुनिया के लिए, जो बीमारी आएगी ये आएगी और चली जाएगी। हिंदुस्तान को हम बता देना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बहुत कम नुकसान होगा, बाकी कंट्रियों को, बाकी लोगों देशों को तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, और लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान कम होगा। ये मैंने प्रेडिक्शन की थी और ये वैसे ही उतर भी रही है, वैसे ही समय के अनुकूल जा भी रही है। तो मई के अंत तक ये मैंने बोला था कि मई के अंत तक अपने आप खत्म हो जाएगी और इस पे कंट्रोल मिल जाएगा। तो ये जो बीमारी चल रही है इसके ऊपर तो ये 2 लाइन बोलना चाहेंगे, बाकी आपका जो आदेश हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। अब हम सवाल लेना चाहेंगे, तो मिस्टर लुल्ला आपसे शुरू करते हैं।
बताएं आपका क्या सवाल है। खाली अपने को अभी हम लोग को जानना है कि भाई ये जो आप बोलते हैं कि भाई एक तो 19 मई के बाद में इंडिया में ये जो कोरोना का जो डिजीज है वो कम होगा, और दूसरे जैसे आपने बोला कि इंडिया सबसे कम अफेक्ट होगा दूसरे देश के हिसाब से, दूसरे माना ग्लोबल के हिसाब से। पर मैं खाली अभी जो हम लोग का हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी जो हो रहा है सब जगह, और स्पेशली अभी जो हमारा जो मेन वरी है इकोनॉमी में, एक तो क्या हमारे ट्रैवल के हिसाब से सब फ्लाइट्स बंद हो गई है, और अब जैसे अभी हम लोग को जानकारी है कि भाई जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो तो करीब एंड ऑफ जून या जुलाई से ही शुरू होने वाला है। तो उसके बीच में तो अभी जो इकोनॉमी में क्या अफेक्ट होने वाला है, जैसे अभी हमारे जो ये ट्रैवल के विषय में, और हमारे जो ट्रैवल एजेंसीज जो हम लोग भी जो ट्रैवल एजेंट्स है जो ट्रैवल बेचने वाले, उनका क्या होगा भविष्य? मैं बताऊं आपको जी, मैं बता रहा हूं कि राहु ट्रेवल का कारक है। राहु से यात्रा होती है, देश विदेश जो भी होता है। राहु की स्थिति 19 मई से जो नक्षत्र से बदलने के बाद लोगों के मन में जो भय है, भय को पहले दूर करेगा, और 21 जून के बाद और 2 सितंबर के बीच में 2020 में स्थिति इसकी ट्रेवल की सुधर जाएगी। यानी 22 जून से 2 सितंबर के बीच में साथ में फाइनेंस के साथ साथ ट्रेवल भी सुधरेगा, और लोग के मन से जब तक भय नहीं निकलेगा वो यात्रा कैसे कर पाएंगे। तो राहु भय निकालेगा, और आनंद नाम का संवत्सर है, तो संवत्सर अपना फल दिखाएगा। इसमें सबसे बड़ी ये बात है ज्योतिष में कि मध्य में जो संवत्सर हमको फल देने जा रहा है वो मध्य भाव में, माने बिल्कुल सेंटर में देने जा रहा है। वो जैसे चैत्र के शुक्ल पक्ष में आया है तो 6 महीने इसके जैसे निकलेगा, तब इसका फल हमको पूर्ण रूप से मिलेगा। तो व्यापार भी सुधरेगा, कारोबार भी सुधरेगा, यात्रा भी लोग भी करेंगे, ट्रेवल भी सुधरेगा। बल्कि सबसे बड़ी चीज एक चीज बता दें कि मन की स्थिति जब तक अनुकूल नहीं होगी, मृत्यु नाम का शाश्वत एक शब्द जो है, जो सबके मन में अभी समाया है, वो देश में है चाहे विदेश में है, उस चीज को निकलनी चाहिए। वो निकलने में समय जो लग रहा है उसी से हमारा मन जो है अभी भ्रमित है। बाकी हम लोग आगे अच्छे व्यापार करेंगे, जो भी ट्रेवल से जुड़े हैं उस चीज को ध्यान से आगे करें। आपका काम इतना बढ़िया चलेगा कि आपकी दिवाली 2 सितंबर के बाद अच्छी मनेगी, चाहे भारत की दिवाली हो चाहे विश्व की दिवाली हो, तो आप लोग अच्छा करके जाएंगे। हम इस ग्रह के साथ उम्मीद लगाए हैं और प्रोडक्शन भी आपके साथ कर रहे हैं, दिवाली अच्छा बनाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद मिस्टर लुल्ला, एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे मिस्टर राजदीपक मिश्रा जी ये वो शख्स है जिन्होंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को शुरू किया। अच्छा, ये आपके सिग्नेचर देख करके ही कैन प्रेडिक्ट योर पास्ट एंड फ्यूचर। सो इफ यू वांट यू कैन सेंड योर सिग्नेचर्स, व्हाट्सएप हिम। अच्छा, मिश्रा जी अपना नंबर बता दें तो आपको व्हाट्सएप कर देते हैं सिग्नेचर। या 9820। एक मिनट जी, सब लोग नोट कर लें, जो अपने जानना चाहते हैं सिग्नेचर भेज दें, तो मिश्रा जी उनके विषय में बताते रहेंगे एक एक करके। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी नंबर बताइए। 9820। हाँ जी, 11 00 40। ठीक है, तो मैं अभी सिग्नेचर करके आपको भिजवा देता हूँ। अब हमारे जितुल मेहता, हेलो, अभी आप सिग्नेचर अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं, अभी आप साइन करके सिर्फ आप दिखा देंगे, वो भी चलेगा। ठीक है, मैं साइन करके भिजवा देता हूँ। आप स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, या स्क्रीन पे दिखा दें। राखी जी वेलकम। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप अनिल जी? बेहतर। हम आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, एक मिनट मैं देखती हूँ। आप देख पा रहे हैं? आप जी जी, बताइए। वेलकम वेलकम। ये मेरा सिग्नेचर है। एक मिनट, मैंने भी देखा नहीं सर। जी, राखी जी जुड़ गई है। तो राखी जी, क्या लगता है आपको ये वर्ष कैसा रहेगा? कोरोना से बीमारी कब तक मुक्ति मिलेगी? आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, मेरा कहना है कि हमें 25 अप्रैल के बाद बहुत राहत मिलनी शुरू हो जानी चाहिए।
और पूरी तरह से खत्म जिसे कहते हैं वो 30 जून के बाद होगा। लेकिन ये कोरोना की साइड इफेक्ट्स बार बार 2020 में कहीं ना कहीं सामने आते ही रहेंगे। लेकिन 30 जून के बाद ऑलमोस्ट 24 जून से 30 जून के बीच में कोरोना बहुत हद तक मतलब सब कुछ खुल जाएगा और जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। हालांकि जिंदगी को पटरी मारने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 30 जून के बाद कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम लोग जो है ये ट्रैवल के हिसाब से हम जुड़े हैं। मैं ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और सर। हमारा जो धंधा है, हमारा जो व्यवहार है, ये तो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। आपको तो मालूम होगा कि भाई कोई भी फ्लाइट दुनिया भर करीब खाली अमेरिका में थोड़ी फ्लाइट्स चल रही है 5%, लेकिन 95% फ्लाइट्स सब बंद है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि भाई बहुत से एयरलाइंस अब फेल हो रही है क्योंकि बेसिकली फ्लाइट्स है नहीं, धंधा नहीं है, वो लोग के खर्चे ज्यादा है, सब कुछ। तो इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ट्रैवल के हिसाब से और एविएशन के हिसाब से कब ये कम होने वाला है? मैं खाली ये इकोनॉमी के हिसाब से बात करता हूँ, ये बीमारी के हिसाब से नहीं। बीमारी तो आप बोलते हैं कि भाई जून के बाद कम होगा, तो इसके हिसाब से जो अब हमको जो ये इकोनॉमिक अफेक्ट होगा और हमारा जो फियर है कि भाई हमारे जो धंधे को कम से कम हमारे 50% जो हमारे जो ये ट्रैवल एजेंट्स है और इसके धंधे से जो जुड़े हुए हैं एविएशन, वो खत्म हो जाएगा। तो उसका आपका क्या सलाह है उसके हिसाब से? मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी और सच सुनने की हिम्मत हो तभी करे कॉल। कमजोर वालों के लिए ये है नो एंट्री। सच्ची सुनना है ना, सच्ची सुनना है। वही दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मेरा टैगलाइन है सच सुनने की हिम्मत हो तभी करे कॉल, कमजोर दिल वालों के लिए ये नो एंट्री जोन। तो ट्रेवलिंग के हिसाब से अगर देखें तो स्पेशली फ्लाइंग, ट्रेवलिंग, ट्रेन या कुछ भी कहा जाए आपको, तो आपकी बिजनेस के हिसाब से 2020 सिर्फ डाउन ही जाएगा, नुकसान में ही जाएगा। बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको। जो भी फायदा होगा अगले साल जनवरी और फरवरी से दिखाई देना शुरू होगा। और ट्रैवलिंग के ही इसमें अभी आपको बहुत से नए और व्यायाम आते हुए दिखाई देंगे, कुछ नए कानून आते हुए दिखाई देंगे, जिससे भी जनता बहुत ज्यादा परेशान होगी और लोग हताश होंगे। तो ट्रैवलिंग के लिए 2020 अच्छा नहीं है। अगर 2020 को जोड़ा जाए तो 4 नंबर बनता है। 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु भ्रमित करता है, लोगों की ट्रैवलिंग के प्लान्स बनते हैं लेकिन वो ठप रह जाते हैं। तो ये हमेशा राहु ऐसा करता है, सोच बहुत ऊंची रखता है लेकिन आपके प्लान्स को एकदम खत्म कर देता है। सेकंड नंबर इज अ चंद्रमा नंबर, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है। अगर चंद्रमा से देखा जाए तो मन का कारक होता है। अभी हम अपने घर में हैं, सुरक्षित है, आप अपने परिवार के साथ सही है, मैं अपने परिवार के साथ सही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा और आपका मन परेशान है। इज इट? हम ऋषि कपूर को जाता हुआ देखते हैं तो हमारा मन परेशान हो जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं डर, खौफ सता रहा है कि वो अगला नंबर मेरा ना हो। तो ये सब इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चंद्रमा जो नंबर 2020 है। और ऐसा ऑलमोस्ट पूरे साल रहेगा। लोगों को इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में दिसंबर का महीना लग जाएगा, अक्टूबर दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट दिवाली भी लोग उतने अच्छे से नहीं मना पाएंगे। फाइनेंशियली दिस ईयर इज नॉट गुड। लेकिन एक बात बता दूं, जो लोग बहुत कमाते थे वो जीरो पर आ जाएंगे और जो लोग बिल्कुल नहीं कमाते थे वो हीरो बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। पान वाला 10 रुपए का पान देता था। पान तो बाजार में अब भी बिक रहा है पर 40 रुपए का बिक रहा है। हाँ जी। तो जो नहीं कमा रहा था इस साल वो कमाएगा और जो कमा रहा था वो नहीं कमाएगा। अच्छा, तो फिर हम अपने को फिर धंधे का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको जितना नुकसान 2020 में होगा, गारंटेड बोल रही हूँ, उसका डबल फायदा 2021 में आपको हो जाएगा। बट अभी आप डाउन ही जाएंगे। फ्लाइंग को देखा जाए या आप ये कहें ट्रैवलिंग को देखा जाए तो ऑलमोस्ट इंसान घर पर भी बैठा होगा तो अचानक से उसका प्लान फेल हो जाएगा कि बस नहीं जाना यार, मन नहीं कर रहा। या फैमिली, अभी आप इतना तो आप भी इंडियन होने के नाते समझते हैं, खासकर मैं इंडियंस की बात करूंगी, कि हमारे साथ जो है ना, हम चांद पर भी क्यों ना पहुंच जाए लेकिन हम अपने पुराने कल्चर को नहीं छोड़ सकते। कि ठीक मारी है तो दादी कह रही है रुक जा। इधर तो अभी खौफ रहेगा इस कोरोना का कि बेटा अभी लंदन मत जाओ घूमने, थोड़े दिन बाद चले जाना, अभी माहौल ठीक नहीं है, पता नहीं कोरोना गया या नहीं गया। तो वो खौफ निकलते जाएगा। वैसे तो एक बहुत अच्छी आदत हमें ईश्वर ने दी है कि हम बहुत जल्दी सब चीजें भूल जाते हैं, तो उसे भी भूल जाएंगे।
थैंक यू राखी जी। धन्यवाद। आप डीपी शास्त्री जी, आप बताएंगे इस बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहता हूँ, राखी जी जो कह रही है राहु के बारे में, राहु इसी वर्ष में राशि परिवर्तन कर रहा है। सितंबर में राहु के राशि परिवर्तन करने के कारण सितंबर से जो पिकअप व्यापार पकड़ेगा उसको कोई सोच नहीं सकता। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का व्यापार क्षेत्र जो है, जो शुरुआत के, क्योंकि देखिए बुध राजा है और रेवती नक्षत्र में इस वर्ष का जो है प्रारंभ हुआ था। रेवती नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र है, तो हम बुध के कारण, राजा होने के कारण हम पूरे वर्ष उसको जो है सो बलि नहीं चढ़ा सकते। पूर्व देखिए, नारद संगीता 10,000 वर्ष पहले लिखा है। एक मानस में बाबा लिखते हैं कि सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ होई अवतरही। उत्तरकांड में 120 नंबर दोहा रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हुए हैं। ये सब चीज तो हम सब सनातन परंपरा को देखते हुए हम इस बात पे जरूर कह रहे हैं कि राहु की स्थिति सुधरने के साथ, जैसे राहु परिवर्तन राशि कर लेगा या 21 जून को जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण निकल जाएगा, तो पूरा विश्व में जो अशांति है वो दूर होगा, भय दूर होगा, लोग के मन में धीरे धीरे पॉजिटिव सकारात्मक चीज आना शुरू हो जाएगा और बुद्ध के प्रभाव से बुद्धि बलिष्ठ हो जाएगी। जो मन है, मानसिकता उसकी है, जो सोच है, तो व्यापार है। व्यापार चाहे वो टाटा का हो, चाहे अंबानी का हो, अन्यथा विदेश से कोई कंपनी जुड़ा है, ट्रेवल आपकी कंपनी जुड़ी है, सब कंपनी में नुकसान तो हुआ है, सबको दिख रहा है, बल्कि इसका कोई रास्ता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट राहु ही है। जो राहु नुकसान किया है वो राहु पुरुषार्थ पराक्रम से उसको देख के भी जाएगा, तभी आनंद का और संवत्सर का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा वर्षी व्यापार और पूरा वर्षी सबका समय खराब रहे। दिवा है तो रात्रि है। एक चीज हम आपको बताएं, ज्योतिष में दिवा भगवान शिव है और रात्रि माँ पार्वती है, माँ शक्ति है। तो दिन के साथ रात जुड़ा है, रात नहीं हो तो दिन में क्या है, और दिन नहीं तो रात में क्या है। इसीलिए कष्ट आया जरूर है, बल्कि रात्रि रूपी जो महामाई है, जो मैं पहले आपको बताया, जो चेतांशी देवी है, जो सबको चित्त को, मन को बदल लेती हैं। बहुत कम समय में बाजार में आप देखेंगे कि लोग अपने काम के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने कमाने के जो साधन के लिए लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, सरकार की स्थिति कमजोर है, पूरा विश्व नतमस्तक हुआ है। जो लोग भगवान को नहीं मानते थे आज सब भगवान को मानते हैं। बहुत से शर्मा जी भूमि है, ग से गगन है, अ से अग्नि है, ब से वायु है, न से नीर है। पंच तत्व से पृथ्वी और भगवान का स्वरूप माना गया है। तो आज 5 तत्व को कौन नहीं मान रहा है? हम भी मान रहे, आप भी मान रहे, और राखी जी तो मानती है। राखी जी हम लोग के साथ बराबर कई बार कार्यक्रम में रहती रहे और हम लोग भी साथ में रहते हैं, चैनल कोई भी हो, मीडिया कोई भी हो। बाकी राहु के ऊपर अभी भी विचार किया जाए कि जब राहु राशि जैसे परिवर्तन करेगा तो काम जरूर देगा, चाहे थोड़ा दे चाहे ज्यादा दे। इसी के साथ हो रहा है ये, कब बदल रहे हैं राहु? सितंबर 21 जून के बाद 2 सितंबर को बदलेगा राहु। तो 2 आप सितंबर 2020। पंडित जी जो हम समझ पाए, 2 सितंबर के बाद पर्यटन की स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम 2 सितंबर के बारे में मान सकते हैं कि ट्रैवल ट्रेड के दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। 2 सितंबर के बाद लोग यात्रा भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे और दिवाली भी मनाएंगे। हो सके आप इतना गिफ्ट बांट के दिवाली, भारत चाहे पूरा विश्व मनाता था। अरे भारत में उत्तर भारत ही दिवाली मनाता है, दक्षिण भारत में तुम लोग जाते आते रहते हैं, दिवाली के दिन में लोग काम करते हैं। दक्षिण भारत में चले तो देखें तो रात्रि में तो उनको लगता है नहीं कि दिवाली पूजन हो रहा है। बेंगलोर चल के देखें, हाँ बेंगलोर सिटी में हम रह के देखें दिवाली के दिन। बाकी ये चीज आपको हम बताएं, उत्तर भारत की जो परंपरा है, आप जम्बू द्वीप में बैठते हैं, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप भगवती भगवान के हृदय है और हृदय भगवान का है। और इस वर्ष का राजा बुध है, चंद्रमा के साथ मंत्री जुड़ा हुआ है। बुध भी तो अपना प्रभाव दिखाएगा, राजा नहीं दिखाएगा। और राहु के प्रभाव से पूरा वर्ष थोड़े चलेगा, बुध को भी स्थान दिया जाए। राजा को छोड़ करके मंत्री पे पूरे वर्ष का प्रोटेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भारत के ज्योतिषी हो। ठीक बात है, धन्यवाद पंडित जी।
मिश्रा जी आप। हाँ जी सर, हाँ इस बारे में अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे तो थोड़ी हमारा सोच दूसरा है। और देखिए राहु जो है, राहु सूर्य बृहस्पति जो ग्रह की चाल है वो पूरे दुनिया के लिए एक जैसी होती है। तो अभी दवाइयों का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप देखिए ना, अगर राहु सुनार के ऊपर अगर भारी हुआ तो दवाइयों वाले के ऊपर क्यों नहीं भारी हुआ? अगर फैक्ट्रियों के ऊपर भारी हुआ दूसरे, इस तरह से जो किसी बिजनेस के लिए लाभकारी है, किसी बिजनेस के लिए उतना लाभकारी नहीं है। हम बताएं आपको कि हिंदुस्तान में, हम जहां तक पूरी दुनिया के लिए नहीं बता सकते, हिंदुस्तान के लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हिंदुस्तान में एक प्रैक्टिकली बात है कि हिंदुस्तान में दो मनी समझिए चलती है, एक व्हाइट मनी और एक ब्लैक मनी, पैरेलल है। तो इस तरह आप हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि व्हाइट मनी के अलावा ब्लैक मनी तो जो घूमना फिरना होता है, ज्वेलरी खरीदना होता है, प्रॉपर्टी खरीदना होता है, वो सब लोग ब्लैक मनी से करते हैं। आपको भी मालूम है। तो हिंदुस्तान में पैरेलल जब रुपए चलते हैं तो यहाँ पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। सितंबर अक्टूबर आते आते सब कुछ, सारी व्यवस्था वैसी हो जाएगी और पूरी बिजनेस अच्छे हो जाएंगे, पर्यटन का क्षेत्र पूरा अच्छा हो जाएगा, यातायात के जितने होंगे सब, सारी फिल्म लाइन, सारी मीडिया लाइन सब ठीक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया की बात नहीं बता सकते, लेकिन हिंदुस्तान में रुपए इतने हैं। और जैसे ये खुलेगा लॉकडाउन या जैसे सब व्यवस्था हुई, 2-3 महीने के अंदर पूरा पटरी पे आ जाएगा। ये मैंने प्रेडिक्शन 2019 में की थी, 2020 में की है, इसके पहले भी की कि ये घटनाएं घटेंगी और ये होगा। देखिए जहां तक ये ट्रेवल धंधे की बात है सर, ये जैसे खुलेगा 2-3 महीने के बाद, अब उसको आप ग्रह मानिए या उसको खुद का मानिए कि लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे। जैसे अगर आज की डेट में खोल दिया जाए सारे होटल, सारे ट्रेवल, तो आप ये मान के चलिए 15-20 दिन के अंदर सारे ट्रेवल एजेंट इतना बिजी हो जाएंगे, लोग इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। लॉकडाउन करने के बावजूद भी लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। तो जब छूट मिल जाएगी कि सारा धंधा एक साथ चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बीमारी खत्म हो जाएगी सब लोग सर आना जाना चाहेंगे, सब लोग अपना एंजॉय करेंगे। तो सितंबर अक्टूबर के बाद इसी साल के अंत तक सारे व्यवसाय ठीक हो जाएंगे। कुछ व्यवसाय छोड़ दीजिए 1-2%, बाकी सारे व्यवसाय ठीक हो जाएंगे और हिंदुस्तान रिकवर करेगा। हिंदुस्तान का रुपया मजबूत होगा, डॉलर थोड़ा कमजोर होगा, हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अच्छी होगी। पूरे वर्ल्ड के लोग हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आएंगे। ये मैंने 2019 में ही बोल रखा था और मेरी मैगजीन में ये लिखा हुआ है कि अब हमको ये नहीं पता था इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, लेकिन ये मैंने लिखा था कि बीमारी से कुछ ऐसी बातें होने वाली जिससे पूरे वर्ल्ड में लोग त्राहि-मान करेंगे। दिसंबर आते आते हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, यहाँ के रोजगार अच्छा हो जाएगा, सब पटरी पे आ जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे सर हिंदुस्तान के लोगों के पास बाइंग पावर, खरीदने की पावर बहुत अच्छी है, पैसे खर्च करने की पावर बहुत अच्छी है। तो आप ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया का हम नहीं बोल सकते लंदन में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, लेकिन हिंदुस्तान के ट्रेवल एजेंट लोग को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, या किसी भी धंधे वाले की जरूरत है। सितंबर अक्टूबर जैसे चालू होगा 15 से 20 दिन के अंदर पूरी मार्केट पकड़ लेगी और सब कुछ अच्छा होगा। आप ये देखिए अभी दवाइयों का काम बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों का कुछ काम छोड़ के सबको सब्जियां मिल रही हैं, सब लोगों के काम हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद जरूर हो गई हैं, लेकिन जैसे चालू होगी वैसे फिर डिमांड, पूरी इतना बड़ा देश है तो यहाँ पे व्यवसाय, आप ये मान के चलिए कि व्यवसाय बहुत ज्यादा डिम हो जाएगा। साल भर लगेंगे, 2 साल लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 6 महीने के अंदर पूरा व्यवसाय, ट्रेवल का, ज्वेलरी का, मीडिया का, फिल्म लाइन का, ग्लैमर का, सब अपने रूप में आ जाएगा और पहले से ज्यादा अच्छे आ जाएगा। थैंक यू मिश्रा जी। थैंक यू मिश्रा जी। मिस्टर गिरीश बिंद्रा, यू हैव गॉट समथिंग टू आस्क? Mr. Girish Bindra? Yeah, Anil, I've actually sent my signature and thing. I wanted to send that down to Mr. Mishra and see what he has to say. I tried to send it to his number, it didn't go through, so I WhatsApped it to you. Okay, fine, I'll show him. Mishra जी, ये मैं नंबर का सिग्नेचर दिखा रहा हूँ, देखिए क्या देख पा रहे हैं आप? हाँ दिखा। इनकी उम्र कितनी भाई साहब की? एज कितनी है? ये तो बिटिया है, ये बच्ची है। हाँ, कितनी एज है? ये करीबन 23-24 साल की होगी उम्मीद है मेरी। तो मैं बता रहा हूँ तुरंत, हाँ मैं तुरंत बता रहा हूँ, आप सुनिए जी। आपके हस्ताक्षर की वर्तमान कुंडली में लक्ष्मी राजन जी आपकी बिटिया के लिए जी बताएं। आपके हस्ताक्षर की वर्तमान कुंडली में लक्ष्मी मंगली योग
15 डिग्री में बन रहा है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 22 से 28 के बीच परिवर्तन, सफलता, कैरियर, शादी और परिवार का लाभ होगा, लेकिन एक बाधा के बाद पूरा भाग्य साथ देगा। 36 वर्ष की अवस्था के आसपास साफ हृदय वाली, कल्पना प्रधान, भावुक, जिद्दी, चंचल, अपने धुन वाली, पति के धन के अलावा खुद से पैसे कमाएंगी, अपने कुल का नाम रोशन करेंगी, अपने एम और गोल को प्राप्त करेंगी। जीवन में आपको 31 वर्ष की उम्र में उतार चढ़ाव, 32 से 36 का समय नए परिवर्तन, सफलता, टेक्निकल, मार्केटिंग, मीडिया, देश विदेश, कमीशन और यात्रा के कामों से लाभ होगा। अपने घर परिवार तथा दूसरों के घर परिवार को सहयोग करेंगी। मकान गाड़ी का लाभ जीवन में अच्छा होगा। शिक्षा और संतान में एक बाधा, 2 संतान का योग, खाने कपड़ों से लगाव बना रहेगा। चमड़ी, कफ, पेट, थायराइड, हेडक, ऑपरेशन, थ्रोट की बाधा, पति सहयोग करने वाला होगा। शादी से पहले एक दोस्ती ब्रेकअप होगी या एक शादी बनते बनते बाधा, शादी उत्तम परिवार में पसंद की, शादी के 2 वर्ष के बाद लाइफ में नए परिवर्तन, फूल पत्ती, जानवरों से लगाओ, धर्म कर्म में आस्था होगी, विदेश यात्राएं करेंगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। 37 से 38 का समय थोड़ा तनाव, टेंशन, 39 से 54 का समय फिर अच्छा जाएगा। एट प्रेजेंट में चंद्रमा और मंगल कमजोर चल रहा है, मन अशांत, कैरियर को लेके और पर्सनल लाइफ को लेके थोड़ी बाधाएं होंगी, सही डिसीजन लेने में परेशानियां आएंगी। चंद्रमा यंत्र पहनने या पास में रखने लाभ होगा। मंगल का जप करें, अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का रखें, अपने बेडरूम में उगते सूरज की पेंटिंग लगा लें, अपनी पहनी हुई पुरानी चप्पल किसी मंदिर या गुरुद्वारे में मंडे को छोड़ के आ जाएं। 2018 से 2020 का समय भागदौड़ बना रहेगा। सितंबर 2020 से 2026 जीवन का बेहतर समय, गुड कैरियर, फैमिली लाइफ, शादी, परिवार, कैरियर से लाभ, फुल सेटल हो जाएंगी। लकी डेज मंडे, फ्राइडे, संडे। लकी कलर व्हाइट, ब्लू, पिंक, येलो, पर्पल। लकी नंबर 2469। लकी पर्सन RSAMPVJKH नाम के लोग जीवन के लिए अच्छे होंगे। जीवन मौजकारी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 4 महीना अभी तनाव रहेगा, इस बीच में कोई भी डिसीजन सोच समझ के लें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्रिएटिव कला के कामों से लाभ, धन अच्छा कमाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थैंक यू। 61 साल की 61 जी सर, 61 ओके 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 सर। आपके हस्ताक्षर की वर्तमान कुंडली में राज सुदर्शन योग बन रहा है। ऐसे लोगों का भाग्य 22 से 30 के बीच परिवर्तन, सफलता, कैरियर, शादी, परिवार का लाभ, लेकिन एक बाधाओं के बाद फुल सक्सेस जीवन में 64 वर्ष की अवस्था के आसपास होगी। प्रेजेंट टाइम में आपका राहु सूर्य दोनों कमजोर है, थोड़ा मन अशांत रहेगा, अधिक सोच विचार, घर परिवार को लेकर तनाव रहेगा, अधिक सोच विचार, काम को लेकर तनाव। 58 से 62 का समय थोड़ा भाग दौड़ रहेगा। 62 से 70 का समय जीवन का गोल्डन पीरियड जाएगा। इस बीच में नए काम, नए व्यवसाय से लाभ, कमीशन, यात्रा, खाने पीने, देश विदेश, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। प्रेजेंट टाइम में जो राहु कमजोर है उसके लिए आप राहु यंत्र पहन लें, राहु यंत्र पहन लें। अपने सिग्नेचर्स के नीचे एक नीचे अंडरलाइन लगा दें। अपने बेडरूम में फाइटर प्लेन, उड़ता हुआ जहाज या फाइटर प्लेन की पेंटिंग लगावें। काम व्यवसाय में आने वाली बाधाएं, चिंताएं दूर हो जाएंगी। घर परिवार में उत्सव और मंगल काम होने का योग बन रहा है। जून 2020 से 2022 के बीच सारे रुके काम कंप्लीट हो जाएंगे। जून तक समय थोड़ा तनाव रहेगा, बाकी जुलाई से समय अच्छा आ जाएगा। कोई विशेष बाधा का योग नहीं बन रहा है। कुछ नए काम जो रुके हुए हैं ये जून 2020 के बाद और 2022 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। अपने हस्ताक्षर के नीचे एक सीधी लाइन कर दें और अपने बेडरूम में फाइटर प्लेन की एक पेंटिंग लगा लें और जिस बर्तन में खाना खाते हैं उस बर्तन को शनिवार को दान कर दें। इतना कर दें, आपके जीवन में आने वाली बाधाएं तो कोई विशेष है नहीं, लेकिन जो तनाव है या जो काम रुका हुआ है वो जून 2020 के बाद और 22 के बीच में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। नई सफलताएं, नया मकान, नई गाड़ी, घर में उत्सव का योग बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। थैंक यू जी। क्या आप सुन सकते हैं? मुझे? जी सुन पा रहे हैं राजन जी, बोलिए। हाँ जी, मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ और बड़ा क्लियर पूछना चाहता हूँ। उसमें चाहे भारत हो, चाहे मेरे परिवार हो या मेरा इंडस्ट्री हो, उसके बारे में एक बहुत जो ये 300 लोग अगर बाहर जाते हैं तो 100 लोग भारत में आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अभी भी लोग 6 महीने के बाद बाहर जा पाएंगे या बाहर के लोग भारत आ पाएंगे? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारी जनरेशन में तो अपना बिजनेस, राजन जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। राजन जी, योर वॉइस इज क्रैकिंग।
उसके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए ये ट्रैवल ट्रेड टूरिज्म कैसा रहेगा? अच्छा होगा। इनका ट्रेवलिंग बिजनेस फिलहाल मैं 2020 में अच्छा नहीं कहूंगी। मुझे बाकी सब किस हिसाब से कह रहे हैं मुझे नहीं पता। जो भी ट्रेवलिंग के अंदर या इनके बिजनेस में सुधार आएगा नेचुरली वो इस साल के अंत के महीने यानी दिसंबर के महीने से आएगा। तो खत्म तो हो गया 2020 पूरा, तो बचा ही क्या। 2020 के अंत में जब नया साल आएगा तो लोग बाहर घूमने जाएंगे या बाहर लोग बाहर से इस देश में आएंगे। तो आप अगर 11 महीने बेकार व्यापार में रहते हैं और 1 महीना आप कमा लेते हैं और उसे कहते हैं कि 2020 में हमने कमा लिया, तो शायद फिर वो कमाना होता होगा। देखिए एक बात पर आपको और नजर डालनी होगी, ये बीमारी चाइना से आई है। केवल हिंदुस्तान के ग्रहों को मत देखिए, चाइना के ग्रहों को भी देखिए। इस बार चाइना के अंदर जो ग्रह 25 जनवरी को जब नया साल आया है तो वहां पर जो चूहे का साल शुरू हुआ है, जिसे जो लोग बोलते हैं वहां पर कि वहां पर जब भी चूहे का साल आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। 1900 में आया था, 1960 में आया था, 1840 में आया था। जब जब आता है मानव हत्याएं होती हैं वहां पर, मानव को बहुत नुकसान होता है। चाइना एकदम धम कर देता है और फिर इकोनॉमी चाइना की बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस साल भी चाइना की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली चाइना को प्रॉफिट होगा। तो जब ये बीमारी मेरे पास चाइना से आई है तो मैं खाली हिंदुस्तान की कुंडली तो देखूंगी नहीं, मुझे चाइना की भी कुंडली देखनी होगी। मेटल रेट का ये जो ईयर है, चूहे का ये जो साल है, ये केवल ना उनको तंग करेगा बल्कि उनके पड़ोसी देशों को भी तंग करेगा। और एक भविष्यवाणी कर दो, इस साल अक्टूबर और नवंबर में फिर चाइना के अंदर एक ऐसी ही बीमारी उभर कर बाहर आएगी जो शायद चाइना से बाहर ना जाए पर चाइना के लिए बहुत बड़ा ट्रबल वो बीमारी करेगी। और अगर आप कहते हैं कि दिसंबर तक ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी और सितंबर तक ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो सितंबर का महीना 8वां महीना होता है। तो पूरे साल में 8 महीने कमा नहीं रहे, 3 महीने कमाकर आप कह देंगे कि 2020 बहुत अच्छा गया फाइनेंशियली, वो तो बेकार ही गया। ठीक है। और हिंदुस्तानियों के पास एक बहुत अच्छी आदत है, आपके चैनल आपके प्रोग्राम को यूथ भी देखेगा और यूथ जो है ना वो पॉजिटिव बात जानता है और वो ये जानना चाहता है कि या तो हाँ बोलिए अच्छा ना बोलिए, ये जो डिप्लोमेटिक तरीके है कि हो भी सकता है। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, ये नहीं कहा कि देश बर्बाद हो जाएगा, को सारे व्यापार खराब हो जाएंगे। जैसा सर ने कहा कि दवाइयां बहुत अच्छी चल रही हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जो सर सिग्नेचर देख रहे हैं, दवाइयां बहुत अच्छी चल रही हैं जी। जहां पर इंसान 1 किलो टमाटर लेता था आज वो 3 किलो टमाटर ले रहा है कि बार बार बाजार ना जाना पड़े। जहां राशन इंसान 5 किलो आटा लेता था वहां उसने 25-25 किलो राशन लेकर एक साथ रख दिया। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ, जो इंडस्ट्रीज नहीं चलती थी वो टॉप पर जाएंगी और जो चलती थी वो डाउन आ जाएगी। क्योंकि आप ये नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 30 साल बाद शनि अपने ही घर में आया है। और जब जब शनि मकर राशि में आता है, जब जब आता है, जब जब हिंदुस्तान के अंदर आपदा, विपदा, परेशानी, प्लेग जैसी बीमारियां फैली हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा फल मिलेगा। अपितु अगले 2.5 साल उतार चढ़ाव, अप डाउन लगा रहेगा, जो 2020 में बहुत ज्यादा है, 21 में सुधरेगा और 2022 में काफी अच्छा हो जाएगा। लोगों को पॉजिटिव बात बतानी है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता है राखी जी मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, तो मैं ये तो नहीं कह सकती लगेगी जब मुझे दिख रहा है नहीं लगेगी। तो मुझे सच का सामना तो सामने वाले को कराना होगा कि आप कोशिश करते रहो, ये उपाय कर लो, रब राखा 50% चांस है लग सकती है, 50% चांस है नहीं लग सकती। लेकिन मैं ये झूठे सपने नहीं दिखा सकती। और झूठे सपने ये है कि ट्रेवलिंग बिजनेस को अभी नुकसान होगा, दुनिया विदेश जाएगी भी, आएगी भी। यस, इट विल स्टार्ट फ्रॉम मंथ ऑफ नवंबर, लेकिन उतना नहीं आएगी जितना कॉमन वे में जा रही थी। तो आपको जो भी फायदा होगा वो 2000 मानकर चलिए 21 में होगा, 20 में नहीं होगा। राखी जी आप ये बात तो मान रही हैं, व्हाट यू आर सेइंग इज कि अक्टूबर नवंबर के बाद मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो सब लोग जान रहे हैं, एक साथ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो नुकसान आपको 4 महीने में हुआ उसकी भरपाई आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नहीं कर पाएंगे। नहीं, भरपाई की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, बात है मूवमेंट की, मूवमेंट की बात है, मूवमेंट होगी, लेकिन जो नवंबर दिसंबर में मूवमेंट होती थी उतनी नहीं होगी। हाँ कोई बात नहीं। जी राहु बाहु बलम करो तो सततम केतु कुला उन्नतिम, पराशर संहिता से जुड़ा हुआ है। राहु बाहुबल और पुरुषार्थ का कारक है। राहु जब भी नुकसान करता है तो देता भी है, पहली बात। अब देखिए, जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई कदम असुर अभिमानी। जो व्यक्ति धर्म से विमुख हुआ है उसी को जीवन में, चाहे विश्व में, चाहे भारत में,
चाहे घर में चाहे व्यापार में कष्ट हर समय मिलता रहा है। पंडित जी भगवान के आराधना करने वाला व्यक्ति कलयुग में भी सतयुग के तरह, सतयुग में भी सतयुग के तरह रहा है। ऐसा नहीं है। ज्योतिष पराशर जी की लिखी हुई है, पराशर संहिता उठाइए, जर्मनी पद्धति में आइए, पृथु यशा के षटपंचाशिका देखें, ज्योतिषी देखें, उन्होंने जो इसके बारे में दिया है स्पष्ट रूप से दिया है। अगर राहु जब परिवर्तन करता है तो भूचाल, भूकंप, इस तरह की उसकी गति होती है। ये बात सत्य होगी पंडित जी, ये बात राखी जी भी मान रही है कि मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर राजीव मेहरा छोड़े एक सेकंड। मिस्टर राजीव मेहरा, मिस्टर मेहरा। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी मेहरा। मिस्टर मेहरा, आप क्या सवाल है आपका? आप क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। देखिए, सवाल तो ट्रैवल ट्रेड वालों का सबका एक ही है कि हमारा अच्छा वाला बिजनेस चलता चलता बिल्कुल रुक गया, और हमारा सिर्फ बाहर फॉरेन टूरिस्ट का काम है, मोस्टली वो काम है। बाकी जो आने वाला है, जाने वाले तो होते ही हैं, मगर आने वाला ज्यादा है हमारा, और उसका कोई भविष्य ठीक नजर नहीं आ रहा आगे आने का, उसका कि क्या होगा उसका। तो उसमें कोई कुछ बता सकता है हमारे को, क्योंकि हमारे को अभी स्टाफ को भी देखना है, स्टाफ की सैलरीज भी देखनी है, और कुछ चीज समझ नहीं आ रही किसको। प्रदीप जी भी मेरे क्वेश्चन को देख रहे हंस रहे हैं कि सब स्टोरी सारी सबकी वही है कि क्या करें हम। मिश्रा जी, मिस्टर राजदीपक मिश्रा जी। जी सर अभी देख, हाँ, मेरा अपना ये मानना है कि वो तो सारे लोग जान रहे हैं कि ट्रेवल में दिक्कतें हैं, आने जाने में दिक्कतें हैं। ये कोई क्वेश्चन तो सभी लोग जान रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो गाड़ी रुकी हुई है, अभी तो निराशा इतनी है कि हाय अब क्या होगा, साल भर, 2 साल, 5 साल अब तो बर्बाद हो गए। सर ये बिल्कुल नहीं बर्बाद हो गए, ट्रेवल एजेंट बिल्कुल बर्बाद नहीं हो गए, ट्रेवल काम बिल्कुल आबाद है। 2-3 महीने की बात है, संघर्ष की बात है, और ये संघर्ष सबके लाइफ में आ जाता है। अब आपके बिजनेस में आ गया, जो लोग गोल्ड बेचते थे उनके बिजनेस में आ गया, जो लोग और होटल लाइन में आ गया। अब आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 महीने के बाद ट्रेवल, ठीक है, उतना नहीं कमा पाएंगे, बिल्कुल सही, उतना नहीं कमाएंगे, लेकिन गाड़ी जो बिल्कुल रुकी हुई है, गाड़ी आगे बढ़ेगी और काम बढ़ना आगे चालू हो जाएगा। रोजी रोटी और दाल रोटी आराम चलेगी, फिर मक्खन रोटी अगले साल आ जाएगी। उसमें दिक्कत किस बात की है? ये बिल्कुल काम बंद होने वाला नहीं है। जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ग्रह खत्म होंगे, जैसे ग्रह अच्छे आ जाएंगे, जिसकी विदेश यात्रा लिखी होगी वो विदेश यात्रा करेगा। मान लीजिए अगर हमारी कुंडली में विदेश यात्रा अभी नहीं लिखी हुई है, इस कारण ये आ गया, लिया हुआ टिकट हमने वापस कर लिया। तो जब विदेश यात्रा उस आदमी के लिए नहीं लिखा हुआ ज्योतिषी आधार में, तो कैसे जाएगा? तो घबराने जो नहीं, 2-3 महीने के बाद, प्लीज 2-3 महीने के बाद माइक म्यूट कर दे प्लीज, बाकी लोग म्यूट कर दे। मेरा सिर्फ कहना ये है जी सर, मेरा सिर्फ सर ये कहना है कि ये बिजनेस लाना या करना ये मेरे हाथ में नहीं है जी। मैं डिपेंड हूँ भारत सरकार के ऊपर कि भारत सरकार कब वीजा रिलैक्स करती है, कब फॉरेन फ्लाइट्स आने देती है हिंदुस्तान में। जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो कब तक वीजा देती है और किस शर्तों में बड़ी वीजा देंगी। तो मेरा सब इसी चीजों पे, सारा भविष्य, सारा काम इस चीजों पे डिपेंड है कि जब तक फॉरेन कंट्री, जैसे सुनने में आ रहा है कि सितंबर तक तो यूरोपियन कंट्री वीजा देंगी नहीं किसी को, उसके बाद देंगी तो कोविड-19 का वैक्सीनेशन अगर नहीं आती है तो नेगेटिव का सर्टिफिकेट मांगेंगी वो। अब इन सब सिचुएशन के अंदर जो बंदा, कोई आदमी, इंसान घूमने जा रहा है तो वो नहीं जाएगा। बिजनेस वाला को जाएगा, शॉर्ट टर्म जाना है, 1 दिन 2 दिन उसका कोई व्यापार है, वो शायद चला जाए, मगर कोई भी व्यक्ति जो घूमने वाला है वो इस सिचुएशन में बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। और जो बाहर से भी आना है वो पहले ये कहेगा कि भाई साहब हिंदुस्तान, पहले तो हिंदुस्तान सरकार उसको वीजा दे, किन शर्तों पे वीजा देगी उसको, उसके बाद उसका ये कहना होना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब कुछ कैसे होगा। मेरा मानना इसमें ये है, आप बता सकते हैं कि मेरा मानना ये है कि बड़े होटल तो चलिए सोशल डिस्टेंसिंग और बेड्स ठीक करने साफ वो कर लेंगे, जो छोटे करोल बाग पहाड़गंज के होटल है वो इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते और नहीं कर पाएंगे वो। तो टूरिस्ट कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, ये आप लोग ज्यादा बता सकते हैं कि भाई ये कब तक इसको संभाल होगा। सर ये मेरी, देखिए
जहां तक मेरा अपना सोचने का ढंग है और गणना का ढंग है कि और ज्यादा बढ़ेगा। अभी ये जब घटना घट जाती है ना, उसके बाद लोग और ज्यादा आना जाना चालू करेंगे। और हिंदुस्तान वीजा कब देगा, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन अभी मैं आपको एक समझा, जैसे एक गमले में अगर एक पेड़ लगा हो, उखाड़ के आपने फेंक दिया, अब उस गमले में पेड़ आप नहीं लगाएंगे तो शायद दूसरा, लेकिन अगर दूसरा पेड़ लगाएंगे, इसी तरह गवर्नमेंट अगर वीजा देगी, आदमी 2 महीने बाद देगी, 4 महीने बाद देगी, 6 महीने बाद, क्या भारत की विदेश नीति खत्म हो जाएगी या लोग आना जाना बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। 2 महीने 3 महीने में जैसे बीमारी खत्म होगी, लोग और आना जाना चालू करेंगे। पूरी दुनिया के लोग सोचेंगे चलो पूरी दुनिया देख के क्या बदला हुआ है, या पेरिस में क्या बदल गया, अमेरिका में क्या बदल गया, चलो चल के देखते हैं, लंदन में क्या बदल गया। तो और क्योंकि ये मानव जात की उत्सुकता होती है कि जहां पे बता दिया जाए यहाँ पे थूकिए नहीं, तो वहां पे थूकता नहीं, अब वहां पे जरूर थूकेगा, तो वो और जाएगा उत्सुकता। बस आपको मालूम है ये मानव जात का नेचर है कि जो चीज जैसे ये खत्म होगा, हर आदमी एक दूसरे से मिलना जुलना कोशिश करेंगे, दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिएगा, यही बिजनेस नहीं, सारे बिजनेस बोलेंगे मौज मस्ती करो, पता नहीं फिर कौन सी बीमारी कब आ जाए, क्या हो जाए, एंजॉय करो, आना जाना और चालू हो जाएगा। और जब भारत सरकार या दुनिया की सरकार जब वीजा देना चालू करेगी, जैसे वीजा देना चालू करेगी, आप देखिएगा लोगों का आना जाना चालू हो जाएगा। सर 7 दिन के बाद आदमी भूल जाता है सब कुछ। 3 दिन पहले आपने खाना क्या खाया था आपको याद नहीं। तो इतनी बड़ी जो घटना हुई है, जो पूरी घटना 2-3 महीने के बाद हर आदमी भूल जाएगा, सपने जैसा रहेगा और एंजॉय करेंगे, ज्यादा एंजॉय। और हिंदुस्तान मतलब हम तो भारत के हिसाब से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग एंजॉय करेंगे, हिंदुस्तान की स्थिति अच्छी होगी, हिंदुस्तान का रुपया मजबूत होगा, यहाँ पे व्यवसाय अच्छे होंगे, पूरी दुनिया से लोग व्यवसाय करने के लिए आएंगे, हिंदुस्तान की पोजीशन अच्छी, और हिंदुस्तानी लोग आना जाना चालू होगा, और आपका धंधा भी रहेगा, सबका धंधा रहेगा, कोई दुखी होने। 2-3 महीने की बात है, ये ग्रह सबके ऊपर आया हुआ निकल जाएगा। सर ये ट्रेवल का काम दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। राखी जी, ये जो सर सवाल, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो मेहरा जी ने कहा है, तो प्लीज एक आप टैरो कार्ड निकाल के देखें कि कब तक आपके टैरो कार्ड क्या बोलते हैं कि कब तक विदेश आना जाना शुरू होगा। मैं आपने जैसे ही सर आए थे मेरे सामने, तो मैंने सर का फेस रीडिंग की थी। आई एम अ फेस रीडर ऑल्सो। तो ये जो भी सर थे जिन्होंने ये सवाल पूछा, उनके बारे में 3 बातें बता दूं। सबसे पहली बात तो ये बंदा दिल का राजा है, ठीक है। इन्हें लाइफ में कभी कोई कमी पड़ेगी नहीं, चाहे ट्रैवलिंग एजेंट ट्रैवलिंग के काम को प्रॉब्लम कितनी भी हो, इन्हें नहीं पड़ेगी। और ये जो ट्रैवलिंग आना जाना है विदेश से, ये जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा 100%, ठीक है। बहुत से देशों का नहीं होगा, पर बहुत से देशों का हो जाएगा। और ये जो सर सवाल पूछ रहे थे, उनके बारे में भी एक बात बता दूं कि आने वाले टाइम में उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, प्लस वो अपना कोई नया काम शुरू करेंगे जिस काम में उन्हें काफी सक्सेस मिलेगा। धन्यवाद। मिश्रा जी। जी सर। ये सिग्नेचर देख पा रहे हैं आप? 1 मिनट सर, अभी नहीं दिखा। 1 मिनट। हाँ, रोकिए जरा सा। आप नेशनल इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट के पूछ रहे हैं ना? अपने विदेशी। देखिए, पृष्ठ कुंडली में सिरसोदय लगन आया है, चर लगन का पृष्ठ कुंडली है, सिंह राशि बना हुआ है। चर लगन में काम तुरंत हो जाता है, बल्कि संक्रांति जो 14-15 तारीख में चेंज होगा, ये स्थिति जा करके ये मई और जून का जो पीरियड आपके पास जा रहा है, ये पृष्ठ कुंडली में काफी डिफिकल्ट हमको दिख रहा है। बल्कि 14 जून के बाद आसपास जैसे संक्रांति 15 में चेंज हो जाएगा, आपकी स्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। 14 जून और जुलाई के बीच में आप लोग दौड़ेंगे कहीं ना कहीं से, शुरुआत हो जाएगा, जिसे कहते हैं श्री गणेश स्थिति हो जाएगी। धन्यवाद पंडित जी। मिस्टर मेहरा, धन्यवाद शर्मा जी। मिस्टर मेहरा, जो बातें निकल के आ रही हैं वो ये है कि जून के बाद स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर से आपका काम शुरू हो जाएगा। भाई जो बहुत अच्छी स्थिति है वो अगले साल आएगी, पर इस साल में मिश्रा जी उसको पूर्ण करेंगे। शर्मा जी, 25 मार्च 2020 में नया संवत्सर शुरू हुआ और भारत की पद्धति, भारत की ज्योतिषी के बाद ही कोई विश्व की ज्योतिष की कोई पुस्तक है। आप चाइना पद्धति में जाइए, किसी पद्धति में जाइए, भारत के संस्कृति के और ज्योतिषी का किसी के पास कोई अकाट्य सत्य का प्रमाण पत्र नहीं है। हमारे पराशरी पद्धति को उठाइए, अन्यथा षटपंचाशिकाम पृष्ठ कुंडली को उठा रहे हैं, उसमें हृदय रूपी
जो भगवती का या भगवान का नेत्र जो चक्षु कहा गया है ज्योतिष को, उसमें दर्पण की तरह दिख रहा है। जिस तरह मार्च में 25 को नया संवत्सर शुरू हुआ, आगे मार्च तक चलेगा, स्थिति हम मार्च से लेकर मार्च तक के चले, इसमें सितंबर 2 सितंबर के बाद धीरे धीरे स्थिति मार्च तक काफी अच्छी हो जाएगी आपके ट्रेवल और व्यापार की, बहुत सब व्यापार की। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका जय श्री क्लोजिंग राम। रिमार्क। मिश्रा जी, हाँ जी सर, आपका पूरा एक बार इसको संक्षेप में कर दें ताकि इसको हम यहाँ से बंद कर पाएं। ठीक है सर, जहां तक ज्योतिष और इसका तो सवाल है कि लोग अनुमान लगा ही रहे हैं, लेकिन एक जनरल ये है कि इस साल के अंत तक सब सुधर जाएगा, अगस्त सितंबर से सब नॉर्मल हो जाएगा, पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन 80% 90% काम चालू रहेगा और 2021 फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो अगस्त सितंबर के बाद सारे व्यवसाय नॉर्मल हो जाएंगे, ट्रेवल का व्यवसाय, लोगों का आना जाना खुल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2021 जीवन का गोल्डन पीरियड समझ लीजिए जाएगा ट्रेवल वालों के लिए और घूमने फिरने वालों के लिए, क्योंकि ये ग्रह स्थिति के हिसाब से हम सिग्नेचर्स के साथ बताते हैं कि ये समय सितंबर के बाद इंप्रूवमेंट आ जाएगा, जनवरी के बाद बहुत अच्छा आ जाएगा, तो लोगों का आना जाना चालू है। तो सितंबर के बाद और इस साल के अंत तक सब नॉर्मल हो जाएगा ट्रेवल के क्षेत्र में, तो और ही अच्छा लोगों का घूमना फिरना हो जाएगा सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। पंडित जी, आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे इसको बंद करने के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, सनातन परंपरा के हम सब लोग सनातन में रहे हैं और कभी धर्म कभी हारा नहीं है। दारू के दुकान खोलने से ज्योतिष नहीं चलती है और ट्रेवल और व्यापार इत्यादि के गणना नहीं किया गया है। आप उस चीज को, उस पद्धति के आप विचार कर रहे हैं। फेस रीडिंग समुद्र शास्त्र है। समुद्र शास्त्र आया कहाँ से है? वो धर्म का एक अंग है। ज्योतिष हमारे वेद का नेत्र है। एक चीज मैं खा के जाऊंगा, इस परंपरा में, इस धर्म के साथ आपके जो ज्योतिष है, अन्यथा आपका टेरो कार्ड है, सिग्नेचर है, जितने हम सब लोग जुड़े हुए हैं, बताए जा रहे हैं, उसमें सबसे महाभाग माँ सरस्वती है, जो आपके वाणी में जब बैठती है, जब वो कृपा आपके ऊपर करती है। और कृपा जो है पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों से जुड़ा हुआ है। अगर आज पूरा विश्व मोदी के जय जयकार कर रहा है तो उसके पुण्य से कर रहा है, उनके धर्म से कर रहा है। ये धन भारत की भूमि है कि भारत के प्रधानमंत्री आज के डेट में पूरे विश्व में पूजे जा रहे हैं। और सारे व्यापार जगत हो, चाहे राजनीतिक जगत हो, चाहे जो लोग हो, सब लोग संकट मोचन के नाम से मोदी को बोले जा रहे हैं। और आज हम हनुमान जी के तरफ से, ज्योतिष होने के तरफ से, ज्योतिषी के नाते, पराशर पद्धति के तरफ से जो हम लोग स्वाध्याय माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त किए हैं, उस चंदन में हम कर हम कलयुग में हो चाहे सतयुग में हो, धर्म का कभी हार नहीं है। मंदिर है और मंदिर रहेगा। मंदिर में आप जाए या ना जाए, भगवान को से नहीं है। भगवान तो आपको चित्त को जानते हैं, आपको मन के जानते हैं, आपको विचार के जानते हैं। शर्मा जी, एक चीज आपको बता देता हूँ, आंखों पे महफूज सजाए रखना, आगे लंबी लंबी रात होगी। मुसाफिर है तुम भी, मुसाफिर है हम भी, इसी राह पे मुलाकात होगी। इसी शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जी मेहरा जी। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। Thank you very much, Mr. Anil Sharma. It's a different kind of session, and it's a gives a lot of relaxation and peace. बाकी भगवान सब हिंदुस्तान और सारी दुनिया के लिए अच्छा करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। You are watching Travel World Online.